स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और ये बकायदा विधानसभा के स्पीकर के दिए गए आदेश में कहा गया था कि उन्हें 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बार बार सदन की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। और अब दिल्ली के हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और उनकी सदस्यता को सस्पेंड किया गया था, उसकी निलंबन को बर्खास्त कर दिया है और एक बार फिर से अब वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को शेष बजट सत्र के लिए सोमवार से विधानसभा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के द्वारा दिए गए आदेश को लेकर के चुनौती दी थी। वहीं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने अंतरिम उपाय के रूप में विजेंद्र गुप्ता को राहत दी और उनकी याचिका का निस्तारण किया है। बता दें कि सदन की कार्यवाही में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 21 मार्च को विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया था। और इसी के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि विजेंद्र गुप्ता और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों दोनों की वजह से हंगामा हुआ था। वहीं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह भी कहा कि इतना ही कहा जा सकता है कि विधानसभा या निर्वाचित सदन के सदस्यों को अपनी गरिमा बनाए रखनी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने विधायक की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने दायर किया था। बता दें कि खंडपीठ ने मामले को शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर रखा था। दरअसल आप विधायक संजीव झा ने प्रस्ताव रखा था कि विजेंद्र गुप्ता बिना किसी कारण के सदन की कार्यवाही को बार बार डिस्टर्ब करते हैं और ऐसे में उन्हें 1 साल के लिए सदन से बाहर कर दिया जाए। स्पीकर ने इस प्रस्ताव पर सदस्यों की राय मांगी और बहुमत के आधार पर यह फैसला लिया गया कि विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए सदन से बाहर किया जाए। बता दें कि वहीं उनके वकील जयंत मेहता ने ये कहा था कि ये एक मौजूदा विधायक के बारे में है, जिसे 1 साल के लिए सदन में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ सदन के नियमों का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 194 के तहत कार्यवाही में भाग लेने का आरक्षणीय अधिकार है। याचिका में रामनिवास गोयल की ओर से पारित आदेश को अन्यायपूर्ण और अनुचित करार दिया गया था। बता दें कि याचिका में कहा गया है कि यह आदेश दिल्ली की विधानसभा के प्रक्रिया और संचालन के नियम का उल्लंघन करता है। याचिका में विजेंद्र गुप्ता के निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने, उन्हें विधानसभा में भाग लेने के साथ साथ विधायक के रूप में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि विधानसभा बैठक के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने वित्त मंत्री कैलाश गहलोत और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के खिलाफ दिल्ली के बजट के विवरण को सोशल मीडिया पर लीक करने के लिए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था। वहीं रामनिवास गोयल ने ये जवाब दिया था। वहीं नियमों के मुताबिक इस तरीके के नोटिस को 3 घंटे पहले देना होता है। आप ये कह रहे हैं कि इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य हंगामा करना और सदन का समय बर्बाद करना है। विधानसभा अध्यक्ष ने गुप्ता को कड़ी चेतावनी भी दी थी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही स्पीकर रामनिवास गोयल ने बढ़ा दी है। देखने को मिला कि 27 और 28 मार्च को भी सदन की कार्यवाही चलेगी। वहीं शुक्रवार को सदन की कार्यवाही फिलहाल 27 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि वहीं हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 277(3)(b) का अवलोकन किया है, जिसमें ये कहा गया कि एक बार एक सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है तो निलंबन की अवधि पहली बार 3 बैठकों के लिए, वहीं दूसरी बार 7 बैठकों के लिए और बाद के अवसरों पर जब तक कि सदन द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए
शेष सत्र के लिए, बशर्ते निलंबन की कोई भी अवधि किसी भी स्थिति में शेष सत्र से अधिक नहीं होगी। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये विजेंद्र गुप्ता का पहला निलंबन था और नियम 277(3)(b को ध्यान में रखते हुए निलंबन सिर्फ 3 बैठकों के लिए हो सकता है, जो उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दरअसल कैलाश गहलोत और इसी के साथ ही एक अन्य आप के नेता को लेकर के विशेषाधिकार हनन नोटिस का प्रस्ताव सामने रखा था, लेकिन स्पीकर ने इस पर तुरंत बहस करने से इनकार कर दिया और उनका कहना था कि ये जो आपने नोटिस दी है उसको लेकर के कुछ घंटों पहले दिया जाता है ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके। अगर आप ऐसा करते हैं या चाहते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप सदन में हंगामा करना चाहते हैं। लेकिन वहीं जब जस्टिस के द्वारा सुनाए गए फैसले को ध्यान से देखें तो उसमें साफ कहा गया है कि जहां विजेंद्र गुप्ता ने हंगामा किया तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि सत्ता पक्ष भी इसमें दोषी पाई जाती है और उनके भी नेताओं ने पूरी तरीके से हंगामा किया है और इसमें वो भी शामिल रहे हैं। वहीं अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार पर इस समय कई तरीके के आरोप लगे हुए हैं, जहां लगातार शराब घोटाले को लेकर के इस वक्त लोगों के बीच में सुर्खियां बनी हुई हैं, तो वहीं सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा लिखे गए एक के बाद एक लेटर ने भी लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर आम आदमी पार्टी को उसने 50 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिए हैं। तो वहीं अगर हम शराब घोटाले को लेकर के बात करें तो उनके मंत्री रहे मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई और ईडी की कस्टडी में है और उनसे पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि शराब घोटाले को लेकर के और भी नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं और भी बिजनेसमैन के नाम सामने आ सकते हैं। तो वहीं बात अगर हम आम आदमी पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की करें तो वो भी इस वक्त तिहाड़ जेल में है। बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर के बीजेपी के द्वारा निशाना साधा गया, उनके कामों को लेकर के, उनके सरकार में हुए घोटालों को लेकर के जांच की मांग की गई और जो तमाम बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए या फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और एलजीबी सक्सेना से इसकी जांच की मांग कराई, तो इसमें से कई सारे आरोप सच होते हुए दिखाई दिए हैं और उन तमाम नेताओं को लेकर के एक्शन उठाते हुए भी दिखाई दिया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा। वहीं अगर बात हम आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की करें तो उस पर भी अभी हाल ही में दिल्ली की कोर्ट ने एक दोष करार दिया है कि कैसे उसने अंकित शर्मा जो कि आईबी इंस्पेक्टर था उसकी हत्या में शामिल होना और साथ ही दिल्ली 2020 के दंगों को भड़काने को लेकर के आरोप तय हुए हैं। वहीं तमाम लोग ऐसे हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जिनको लेकर के कई सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम हैं और साथ ही करप्शन को लेकर के कई सारे चार्जेस है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है, आम जनता के सामने हर बार झूठ परोसने की कोशिश करती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।